हाँ छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 10 चैप्टर 6 त्रिभुज। छात्रों, मैंने आपको इसकी पूर्व की वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय और उससे संबंधित सवालों का अभ्यास कराया था। आज उसी चैप्टर अर्थात त्रिभुज से संबंधित एक ऐसी प्रमेय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस प्रमेय का कथन है, टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। तो आइए समझते हैं। प्रमेय के कथनानुसार प्रमेय का कथन है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो छात्रों, सबसे पहले हमें समरूप त्रिभुजों मीन्स दो त्रिभुज आप बनाएंगे, ऐसे दो त्रिभुज बनाएं जो समरूप हों। मैंने आपको बताया था समरूप आकृतियां सेम होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन उनके आमाप छोटे बड़े हो सकते हैं, साइज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होगा, संगत कोण बराबर होंगे। वो समरूप आकृतियां होती हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है। छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसी आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। तो छात्रों, आइए समझते हैं समरूप त्रिभुज। तो देखें, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के कथन के अनुसार समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो यहाँ दिया है समरूप त्रिभुज। जो स्टार्ट में दिया रहता है वो क्या ज्ञात है, वो दिया रहता है। तो प्रश्न में दिया है, लिखते हैं ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। अब सिद्ध करना है। इस कथन को आगे पढ़ें तो अगले जो शब्द मिलते हैं वो सिद्ध करना होता है। यहाँ पढ़ें, जैसे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अनुपात मीन्स बटे में लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू संगत भुजाएं। त्रिभुज ABC में AB की संगत भुजा DE है, BC की संगत भुजा EF है और AC की संगत भुजा DF है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाओं AB बटे DE, यह अनुपात हुआ। चूंकि वर्ग कह रहा है, दो घात लगा दें, AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर या BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर, या बराबर में लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। छात्रों, इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए फिर रचना की आवश्यकता है। तो सबसे पहले रचना करते हैं। इस पे एक लंब डाल दें, M हो गया, और इसमें N लिखते हैं। AM लंब BC एंड DN लंब EF खींचा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना हुआ। रचना
AM लंब BC और DN लंब EF खींचा। इसके बाद अब हम आते हैं, मेन टॉपिक होता है उपपत्ति। इसमें क्रियाविधि प्रदर्शित की जाती है कि किस मेथड से कैसे इस प्रश्न को हल किया। तो छात्रों, यहाँ पर शुरू में ही लिखा था समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो छात्रों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जैसे निकालना है तो एरिया ABC इक्वल टू 1/2, इसका बेस है BC और इसका जो परपेंडिकुलर है वो AM है, तो 1/2 BC इंटू AM। सेम ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/2 EF इंटू DN। देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया DEF। छात्रों, चूंकि रेशियो में लिखना है तो अपान में लिखते हैं। ABC का एरिया होगा 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 EF इंटू DN। छात्रों, आप देख रहे हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से यह एक संबंध निकल के प्राप्त होगा। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। यह इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब हम, चूंकि आपको ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। छात्रों, आपको बताया है ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर BC बटे EF। इक्वेशन सेकेंड हो गया। नाउ अब हम ट्रायंगल ABM और DEN में लेते हैं। त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में छात्रों देखें, कोण B बराबर कोण E दिया है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि यह दिया है। कोण M बराबर कोण N क्यों बराबर हैं? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश हैं, प्रत्येक समकोण है। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। ABM
ABM समरूप DEN। छात्रों B आपका E के बराबर है, M N के बराबर है और A D के बराबर है। किस नियम से समरूप हो गए? A एंगल 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 समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः आप लिख सकते हैं AB अपान DE इज इक्वल टू AM अपान DN। ये समीकरण 3 हो गया। छात्रों अब आप देखें समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 1 में BC बटे EF की जगह भी AB अपान DE लिखते हैं और AM बटे DN की जगह भी AB अपान DE लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में BC बटे EF व AM बटे DN का मान रखने पर, जब मान रखते हैं तो प्राप्त होगा एरिया ABC बटे एरिया DEF इक्वल टू। देखें अब समीकरण 1 में BC बटे EF की जगह क्या लिखना है? AB बटे DE इंटू AM बटे DN। AM बटे DN की जगह भी AB अपान DE है। जब इनको आप गुणा कर देंगे तो यह प्राप्त होगा AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। छात्रों आप देखें चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं अतः तीनों भुजाओं को हम बराबर में अनुपात में लिख सकते हैं। अतः एरिया ABC बटे एरिया DEF बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। इस प्रकार से यह एक सिद्धांत, यह एक नियम आपके सामने सिद्ध हो गया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसी नियम से कुछ प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को यह एक तरह से सूत्र प्राप्त हुआ, इस सूत्र के नियम से उन प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं एक प्रश्न इसको। हाँ छात्रों, अभी आपने जो प्रमेय सीखा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो उसमें जो एक नियम या एक सूत्र बाहर निकला, उस सूत्र से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न संख्या 1 सामने है आपके कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यदि एरिया ABC बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया DEF बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC बराबर 2.3 cm
तो EF का मान ज्ञात करें। तो छात्रों, अभी जो हमने नियम बताया, एरिया सॉल्यूशन का जो रूल है, नियम क्रम है, पहले लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूप है, इसलिए एरिया ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू संगत भुजा। चूंकि यहाँ पर BC दिया है और EF ज्ञात करना है, तो BC की संगत भुजा EF होगी। तो यहाँ पर एक नियम बनेगा, BC बटे EF का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि अंश और हर में यदि समान घात है तो ब्रैकेट लगा करके बाहर उस घात को लगा सकते हैं। तो आप इसमें वैल्यू रखें, देखें। एरिया ABC की वैल्यू है 16 cm स्क्वायर, तो यहाँ हुआ 16 अपॉन DEF 25, BC के स्थान पर 2.5 अपॉन आपको EF ज्ञात करना है। उसी तरह लिख दें छात्रों। यदि हम इस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करें तो ट्रांसफ़र करने पर जिस ओर ले जाएंगे उस संख्या में वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल लेंगे। इसको लिख सकते हैं और 2.5 अपॉन EF इक्वल टू रूट 16 अपॉन 25। छात्रों, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये प्राप्त हुआ 2.5 अपॉन EF इक्वल टू 4 अपॉन 5। क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ और 25 का 5 हुआ। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 EF इक्वल टू 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 10 में आप 2 ऐड कर देंगे 12.5 मीन्स 5 का 5 में गुणा, 5 5 25 और 5 दूनी 10 2 12 12.5 हुआ। EF बराबर 12.5 अपॉन 4 से इसको आप यदि डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4 3 जा 12, 3 पॉइंट, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर आपका बचेगा 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डेसिमल लगाएंगे, 5 लेंगे, 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 में 10 से जब 8 माइनस करेंगे 2 होगा 20, 4 5 जा 20, 3.125 cm। अतः EF इक्वल टू 3.125 cm लगभग। इस प्रकार से आप अज्ञात भुजा को ज्ञात करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप अभ्यास करें और एक्सरसाइज को हल करें। बोर्ड में ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ओके।